हेलो जी, वेलकम टू सुजीस ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ डायपर बैग। सो व्हेन इट कम्स टू डायपर बैग, वी मम्मीज़ आर वे मोर केयरफुल देन एनीथिंग कि हाँ बच्चों के लिए ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल है। तो इस चक्कर में क्या कभी कभी बहुत नेसेसरी चीज़ें भी भूल जाते हैं और जो अनवांटेड चीज़ें उसको भी लेकर के चलते हैं। अभी जब मम्मी बनी थी तो मुझे भी ये कंफ्यूज था कि मेरे बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है और क्या क्या नहीं, मैं क्या क्या चीज़ें लेकर के जाऊँ। इतना सारा गूगल में इंफॉर्मेशन है कि कुछ ये है कुछ ये है, पर इसमें इंडियन एडिशन, इंडियन मम्मीज़ को क्या नेसेसरी है, इंडियन एमिट के हिसाब से हम लोग को क्या नेसेसरी, उसका बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। तो मैं भी सीख के 3 साल में थोड़ा बहुत R&D करके, थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस से मैं कुछ चीज़ें सीखी हूँ जो मैं अभी फॉलो कर रही हूँ मेरी बेटी के लिए। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं मेरा ये वीडियो। सो दिस इज़ माई डायपर बैग बोल सकते हो या ट्रैवल एसेंशियल बैग बोल सकते हो। ये बेसिक सा एक बैकपैक है, नथिंग एल्स। ये कोई फैंसी डायपर बैग नहीं है। इसमें ये मैं फर्स्ट लेती हूँ उसका फास्ट एड, सारी मेडिसिन जो भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है डॉक्टर ने उसके लिए। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे हो गया गैस, पेट ख़राब हुआ तो उसके लिए, रनी नोज हुआ या सर्दी खांसी हो गया तो उसके लिए ये। देन पैरासीटामॉल। आरवी को यूजुअली जब ट्रैवल करते हैं ड्यू टू जेट लैग हो या कुछ भी हो, उसको थोड़ा बहुत फीवर ऊपर नीचे होता रहता है, या उसी टाइम आता है नहीं तो उसके बाद आता है। तो आई ऑलवेज गेट प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग दिस पैरासीटामॉल। सो ये बहुत एसेंशियल है मेरे लिए। दिस इज़ ओडोमॉस मस्कीटो रेप्लिकेंट। ये भी पेट का ही दवाइयाँ है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ORS। ये आप ज़रूर से लेकर के जाइए अगर आप समर्स में बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी उल्टी आ जाती है बच्चों को, गैस की वजह से भी उल्टी होती है। तो उस टाइम पे ये एक एसेंशियल चीज़ें है जब बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए। तो ये मैं ज़रूर से कैरी करती हूँ। सो ए बेसिक नेसेसरी मेडिसिन किट फॉर RV। उसके बाद क्लोथ्स जो पहन के जाती है, उसके साथ साथ मैं 2 एक्स्ट्रा जोड़े कपड़े लेके जाती हूँ इन केस, बिकॉज़ हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं और कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। पर ये होल डे का मेरा ट्रैवल होने वाला है, जो सुबह करीबन 10 साढ़े 10 बजे से शुरू होगा और रात को 10 बजे ख़त्म होगा। अराउंड 12 आवर्स का ट्रैवलिंग है हम लोगों का। तो समटाइम्स वो कभी कभी उसको इरिटेशन भी हो जाता है एक ही ड्रेस पहन के। तो उस सेफ साइड, और बाई चांस कभी उल्टी भी हो गया तो मेरे पास एक स्पेयर होना चाहिए। तो उस वजह से मैं 2 स्पेयर एक्स्ट्रा उसके लिए पकड़ के चलती हूँ। एंड 2 नैपकिन्स, 1 फॉर हैंड वॉश जो भी करती है उसके लिए पकड़ती हूँ, और एक यूटेंसिल्स वगैरह स्टे सेफ साइड। और ये उसका वेट वाइप्स। बेसिकली मैं ये हमेशा एक बड़ा बैग कैरी करके जाती हूँ। RV का SPF, किड्स सेफ SPF है ये। एक पेयर ऑफ सॉक्स, पता नहीं इन केस ऑफ नेसेसरी मैं ये कैरी करती हूँ। उसका फीडिंग बाउल, उसका ग्लास, 2 ग्लास, एक मिल्क के लिए और एक वाटर के लिए, और उसका स्पून। दिस इज़ द बेसिक एसेंशियल्स जो हम लोग कैरी करते हैं यूजुअली। डायपर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डायपर। मेरी बेटी 3 साल की है, बट शी इज़ नॉट कम्प्लीटली फुल्ली पॉटी ट्रेंड, लाइक पार्शियल ट्रेंड है। तो वो पॉटी आने से तो बोल देती है मामा पॉटी लग रही है, बट सूसू कभी कभी बाहर आउटडोर जब जाते हैं तो खेल कूद में या कुछ में भूल जाती है बोलना कि मुझे सूसू लग रही है। तो फर्स्ट सेफ रीज़न मैं ये लेकर के जाती हूँ। एंड हाइजीन पर्पज़ के लिए बाहर में जब भी जाती हूँ उसको बाहर का टॉयलेट्स वगैरह अभी मैं इतना यूज टू नहीं करा रही हूँ, तो इस वजह से मैं डायपर कैरी करती हूँ। अगर आपका बच्चा पॉटी ट्रेंड है यू कैन स्किप इट, अगर आपका ट्रेंड नहीं है तो आप कैरी कर सकते हैं। ये सिंपल बेसिक सा डायपर जो उसको यूज़ होता है। दिस इम्पॉर्टेंट थिंग, ये है फूड प्रीमिक्स। चलिए RV खा लेती है बाहर का राइस दाल जो भी मिलता है खा लेती है, बट ये हम लोग अभी फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका यूजुअली फ़्लाइट में जब जाते हैं थोड़ा जेट लैग इशू है, हो जाता है जो बच्चों को, हम लोग बड़ों को ही हो जाता है। तो उस टाइम पे वो थोड़ा टेंट्रम्स थ्रो करती है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। बट ये अगर मैं बना के दूँ तो ये फटाक से खा लेती है। तो फर्स्ट सेफ्टी रीज़न मैं इसमें थोड़ा लेकर के जाती हूँ कि इनकेस अगर उसको चाहिए होगा कि ये खाने के लिए तो ये मैं बना के दूँ तुरंत। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आप थोड़ा इसमें गर्म पानी डाल दो और 5 मिनट के लिए बस रख दो, तो ये आपका फूड रेडी है। उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने का दरकार नहीं। अगर इसका आपको रेसिपी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। मेरे चैनल में ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बना के रखा है कि इंस्टेंट बच्चों को प्रीमिक्स कैसे बना के दें, टोडलर्स के लिए स्पेशली, 3 से 5 साल के बच्चों, या फिर आप 2 साल के बच्चों को भी दे सकते हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं बना के रखती हूँ हमेशा, तो ये मैं कैरी कर रही हूँ। उसका मिल्क प्रीमिक्स इज़ लैक्टिक इंटॉलरेंट,
सो उसको प्रॉपर गाय का दूध नहीं चाहता है, तो ये प्रीमिक्स मैं बनाती हूँ घर में। तो ये मैं कैरी करती हूँ केस अगर उसको चाहिए पीने का है, बिकॉज 12 आवर्स का जर्नी है, थोड़ा बहुत तो उसको लगेगा ही। आपका बच्चा छोटा है, ये इन्फेंट है, तो आप उसके लिए फार्मूलाज जो भी आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो भी कैरी कर सकते हैं। इसका ये बेसिक सा सिपर और ये फ्लास्क गर्म पानी के लिए। हाँ जी, मैं गर्म पानी ज़रूर से कैरी करती हूँ, कोई भी वेदर हो, ठंडा, गर्मी, बारिश, जो भी वेदर हो। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं ये कोशिश करती हूँ वो थोड़ा गुनगुना पानी ही पिए, फॉर सेफ्टी रीज़न। मेरा ये आदत है, तो मैं इस वजह से मैं ये लेके जाती हूँ। ये 1 लीटर का है, लाइट में 1 लीटर से ज़्यादा वो कैरी करने नहीं देते। दीज आर फॉर हर एंटरटेनमेंट पर्पज़। ये एक्चुअली 3 बुक्स मैंने लिए हुए हैं, कुछ मैजिक बुक्स करके, पता नहीं ये कैसे होता है 3 साल के ऊपर के बच्चों को। ये अल्फ़ाबेट्स ABC अगर आपको दिख रहा है सही से, तो ये ABCD बुक लिखने के लिए है, और उसके लिए ये पेन है। तो ये पेन से आप इसमें लिख सकते हो। इट कैन बी इरेजेबल ऑल्सो आई गेस। तो ये एक है, और 1 2 3 4 5 6। तो अभी ये एक्चुअली आरवी नया नया लिखने की कोशिश कर रही है, तो उस वजह से ये मैंने लिया हुआ है ताकि उसको थोड़ा टाइम पास हो जाए, बिकॉज़ हम लोग को 3 घंटे का लेओवर है बीच में, तो थोड़ा तो टाइम पास कराना पड़ेगा बच्चे के लिए। एंड दिस वन इज़ द स्टोरी बुक। आरवी लव स्टोरीज़। वो सुनना भी पसंद करती है और स्टोरी रीड भी करती है। ये उसका करंट फेवरेट बुक है जो वो अभी करंटली पढ़ रही है, तो मैंने ये कैरी किया हुआ है, बेसिक सा राइटिंग पैड। ये बहुत इजी है, हैंडी है, इतना उसका वेट भी नहीं लगता और बहुत इजी कैरी करने के लिए। बस इतना सा चीज़ है जो मैं उसका एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए लेके जा रही हूँ। इन केस उसको चाहिए होगा तो हम एक जगह उसको बिठा सके, करा सके। पता नहीं वो कितना कोऑपरेट करेगी, बट मैं ये कैरी कर रही हूँ। टेबल फैन, क्या ठंडा हवा आ रहा है। उसको बहुत गर्मी लगती है, और बहुत गर्मी लगती है तो उससे ज़्यादा इरिटेटिंग पर्सन और कोई नहीं होता है। तो फर्स्ट सेफ्टी पर्पज़ ये मैं कैरी करती हूँ। ये एक एसेंशियल चीज़ है, आप चाहे तो इसको भी रख सकते हैं, बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। उसका कोम और ये कुछ क्रंचीज वगैरह हेयर टाई करने। एंड दिस इज़ द डायपर डिस्पोजेबल बैग। आप इसमें से एक बैग निकाल सकते हो, निकाल के इसमें डायपर डाल के यू कैन थ्रो इट, और ये इको फ्रेंडली भी है, तो ये आप ज़रूर से कैरी करिएगा। दिस इज़ द एसेंशियल बैग फॉर एवरीवन एक्चुअली। ये मैं एक एसेंशियल बैग इसी में रखती हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मॉइस्चराइजर बेसिकली, ये हम भी लगा सकते हैं। क्यूट मिनी फेस वॉश, हैंड क्रीम तो होना ही चाहिए, ए लिप बाम, स्पेशली वेरी एसेंशियल हैंड सैनिटाइज़र। ये बहुत मस्ट है आजकल कहीं पे भी ट्रैवल करो तो ये मैं ज़रूर से कैरी करती हूँ। उसके वेट वाइप्स, ड्राई वाइप्स, एंड दिस इज़ द वन। ये है पेपर सोप, जो हाथ वगैरह धोने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आप कैरी कर सकते हैं। आप चाहे तो हैंड वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। लेती नहीं हूँ क्योंकि हैंड वॉश करने के बाद वैसे ही हाथ गीला होता है, फिर उसको गीला डब्बा कहीं और फिर जरी में डालो या बॉक्स में डालो, वो सब झंझट से कौन ही बचेगा। दिस इज़ द वेरी ड्राई वन। आप बस जब चाहिए इसको ऐसे निकालो, 1-2 सोप आप ऐसे निकाल लो, नॉर्मली वॉश कर लो, हो गया, देन इट्स द यू आर डन। तो ये गीला होने का इतना चांसेस कम रहता है, और इस वे मोर हैंडी देन हैंड वॉश, तो मैं ये कैरी कर। सो ये बेसिकली कुछ एसेंशियल आइटम्स है जो मैं हमेशा से कैरी करती हूँ। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, जब से आरवी हुई है स्पेशली, दीज आर मोस्ट एसेंशियल थिंग दैट आई थिंक कि एवरी इंडियन मॉम को ज़रूर से रखना चाहिए to avoid hassles, to avoid any kind of problem during travel. So yes, this is it. This is all about Indian mom's version of a toddler bag. So आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।